बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये वीडियो एफपीएससी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो अभी कल ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं। तो बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे की जाए, ये क्लासेस इसकी कौन लेता है, और इसका सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह, मार्क्स डिवीजन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपरेशन मेथोडोलॉजीज, ये सारी की सारी बताएं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर खास तौर पर मैं बायोलॉजी के हवाले से और बाकी सब्जेक्ट के हवाले से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मेजर फोकस होगा वो इंशाल्लाह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सीटें आई हैं उसके ऊपर होगा। और इसकी ईच एंड एवरीथिंग, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यूट्यूब के हमारे चैनल के ऊपर एमके प्रिपरेशन के ऊपर, या फिर फेसबुक पेज एमके प्रिपरेशन का, तो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर, ये वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकेंगे अगर कोई क्वेश्चन रह जाए या मैं भूल जाऊं बताते हुए। सबसे पहले बेटा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको पता है जो जॉब्स होती हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान होती हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अंदर तमाम पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो उसके अंदर मेंशन किया होता है कि सीटें किस रीजन के अंदर कितनी हैं, और उस रीजन का अगर आपके पास डोमिसाइल है, उस प्रोविंस का आपके पास डोमिसाइल है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स 16 ग्रेड की जॉब्स होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो स्कूल्स होते हैं उनके उन स्कूल्स के अंदर आप लोग इसके अंदर टीचिंग करते हैं। और इसके बाद इसका जो सिलेबस है वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें बुक्स कौन कौन सी ज़रूरी हैं, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ है। अब कल बेटा जी आई हैं, खासतौर पर इधर लिखा है सिलेबस फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बायोलॉजी। मैंने खास तौर पर, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और इसकी तैयारी भी हम लोग करवाते हैं। तो इस लिहाज से मैं पहले डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी मैं गाइड करूंगा। तो ये वीडियो एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। बेटा, क्वालिफिकेशन इसके अंदर सेकंड, ये इधर ग्रेस लिखा गया, सॉरी, सेकंड क्लास और सी ग्रेड, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम अज कम बैचलर डिग्री। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे से पूछा गया कि सर जिन्होंने बीएससी की हुई है क्या सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बीएस या एमफिल है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेटा, जिन्होंने बीएस किया हुआ है या एमएससी की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कम अज कम ये तालीम लिखी हुई है कि कम अज कम आप लोगों का जो बीएससी है 2 साल वाली, वो अगर पहले की हुई है तो वो आप लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते थे, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा है, यानी कि बीएस ऑनर किया हुआ है आपने, बायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का बीएस है, तो आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात जो बहुत सारा बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, कल मैंने पोस्ट शेयर की, राउंड अबाउट अब तक कोई 300-400 मैसेज आ चुके हैं। आप ये देखें कि बच्चों को ये पहले, हालांकि मैंने नीचे वॉइस भी की मैसेज में, जब ये पोस्ट आई तो नीचे मैंने वॉइस मैसेज किया कि बेटा स्कूल एजुकेशन की जितनी भी जॉब्स होती है, चाहे वो हेडमास्टर की जॉब्स हो, चाहे वो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जॉब्स हो, चाहे वो एजुकेटर्स की जॉब्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब हो, जितनी भी स्कूल एजुकेशन की जॉब्स होती हैं सब के अंदर बीएड नेसेसरी होता है, बीएड की डिग्री होना जरूरी होता है। याद रखिएगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर रिजल्ट अवेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पता नहीं कितने केसेस आते हैं, सर मेरे 3 सेमेस्टर हो चुके हैं बीएड के, तो क्या मैं कर सकती हूँ अप्लाई या कर सकता हूँ? नहीं बेटा, याद रखिएगा, आप लोगों ने अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना होता है, उसकी डेट मेंशन करनी होती है वेबसाइट के ऊपर। तो बीएड का कंप्लीट होना जरूरी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी स्कूल एजुकेशन की जॉब्स हैं। जब ये स्कूल एजुकेशन की जॉब्स होती हैं तो इसके अंदर बेटा बीएड नेसेसरी होता है। तो जितनी भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, हेड मास्टर है, एजुकेटर्स है, सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, तो सबके ये नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट है, लेकिन है सारी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब्स होगी उनके अंदर बीएस या मास्टर्स रिक्वायर्ड होता है और साथ बीएड चाहिए होता है। तो इसके अंदर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है मिनिमम, और साथ बीएड है वो मस्ट होना चाहिए। बायोलॉजी की 8 सीट अनाउंस हुई हैं।
बैचलर डिग्री कौन सी कॉम्बिनेशन वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? खास तौर पर जैसा कि हम लोगों ने जब बीएससी की थी, तो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या जिन्होंने बीएस या मास्टर किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, या कोई भी बायोलॉजिकल फील्ड है उससे रिलेटेड बीएस या मास्टर्स किया हुआ है, तो वो लोग बेटा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ बीएड का होना जरूरी है। अगर बीएड नहीं है, अगर बीएड कंटिन्यू है, तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बीएड कंप्लीट है और साथ ये डिग्रीज जो मैंने लिखी हैं या इनसे रेलिवेंट डिग्रीज आपके पास मौजूद है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब टेस्ट स्पेसिफिकेशन इसकी किस तरह की होती है बेटा? इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। मार्क्स डिवीजन अभी डिस्कस करने लगे हैं, और नेगेटिव मार्किंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। और एज इसकी 22 से लेकर वो 33 और 30 और 7 5 ईयर रिलैक्सेशन दी हुई है। तो ऑलमोस्ट 28 और 5 33 मेल्स के लिए, और 30 और 5 जो है वो फीमेल्स के लिए, यानी कि राउंड अबाउट 33 ईयर मेल्स के लिए और 36 ईयर फीमेल के लिए जो एज लिमिट होती है। बाकी वो ऐड के अंदर मेंशन की हुई है, आप लोग उधर से देख लीजिएगा जो एज क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर आगे जो मेन चीजें डिस्कस करनी है, हमने पेपर पैटर्न डिस्कस करना है कि 100 नंबर का इसमें पेपर होता है, उसके 3 पोर्शन होते हैं। याद रखिएगा, अभी ना यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस सर्च करेंगे या कुछ भी सर्च करेंगे, तो उसके अंदर ना आप लोगों को एक चीज क्लियर बताता चलूं कि ये सीटें पहले, जो साइंस सब्जेक्ट्स की जो सीटें हैं, वो पहले आई थी 2020 और 21 के अंदर। ठीक है, 2023 में भी एफपीएससी की सीटें आई हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जीबी रीजन की। उसके अंदर सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है वो और है। ठीक है, उसके अंदर 80% पैडागोजी बताई हुई है और 20% जो है वो जीके बताया। याद रखिएगा, वो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की सीटें आई हैं जो कि 2023 के अंदर आई थी, वो एजुकेशन विंग की थी, बीएड से रेलिवेंट थी, यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट से रेलिवेंट थी। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है एजुकेशन विंग। उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या इन सब्जेक्ट्स की। ये जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की सीटें आई हैं, ये अपने सब्जेक्ट रेलिवेंट आई हैं। तो इसका पेपर पैटर्न जो 2021 में बताया हुआ था, उसके मुताबिक मैं पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं, और होप्स हो कि यही पैटर्न है कुछ दिन तक जो है वो एफपीएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएगा। और यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जिस तरह से लेक्चरर का जो पेपर पैटर्न है वो फिक्स्ड है, 50 नंबर का सब्जेक्ट होता है, 30 की पेडागोजी होती है और 20 की इंग्लिश होती है। तो इसका भी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंसेज सब्जेक्ट्स के थे, उनका भी ये ऑलमोस्ट इन्होंने फिक्स किया होता है कि 20% उसमें इंग्लिश होती है, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं। और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर 40% सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, और तीसरा जो पोर्शन होता है 40 एमसीक्यूज इसके अंदर जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ये 2021 की आउटलाइन के मुताबिक मैं सिलेबस में बता रहा हूँ, ये आगे मैंने वो मेंशन भी किया, ये चेक कर लें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से लिया है। ये देख लें बाकी सब्जेक्ट्स का भी। जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स, डबल मैथ और फिजिक्स में की हुई है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में की हुई है, कंप्यूटर साइंस और मैथ और फिजिक्स में की हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में या बीएससी उर्दू में की हुई है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफजी स्कूल्स के अंदर ये जॉब्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आते हैं। और बैचलर डिग्री चाहिए होती है। 20 मार्क्स इसमें इंग्लिश के होते हैं हर सब्जेक्ट के। 40 नंबर इसके अंदर सब्जेक्ट रेलिवेंट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन ये बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर डबल मैथ फिजिक्स है तो डबल मैथ फिजिक्स से रेलिवेंट आएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट आएंगे। और प्रोफेशनल टेस्ट 40 मार्क का, उसमें पेडागोजी से रेलिवेंट होंगे, और 20% इसके अंदर जो होगी इंग्लिश होगी। ये पैटर्न लेक्चरर से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेक्चरर के अंदर 50 नंबर का सब्जेक्ट और 30 की पेडागोजी है, बाकी सारे का सारा प्रिपरेशन मेथड वही है। और इसमें सेकंड क्लास बैचलर डिग्री है, और ये 2021 के अंदर आया था। अब 23 के अंदर सिलेबस, आप सिलेबस सर्च करें ना, तो 23 वाला ही सिलेबस निकलता है। और जो जीबी का आया, टीजीटी था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, 2021 वाला सर्च करेंगे तो उसमें साइंसेज का आएगा। और जो 2023 का है वो याद रखिएगा एजुकेशन विंग का, उसमें 80% क्या दिया हुआ है, एजुकेशन दी हुई है, पेडागोजी दी हुई है, 20% इंग्लिश दी हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और ग्रामर वगैरह। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये जो 2024 वाला सिलेबस है वो यही वाला आएगा इंशाल्लाह। होप सो, 100% श्योर है कि यही वाला होगा। अगर कोई चेंजेस हुई तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये पैटर्न है जो कि मैंने आपके सामने शो कर दिया है। ये मैंने आपको बता भी दिया कि ये लिया कहाँ से गया है।
ये 2021 में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की साइंस सब्जेक्ट की सीटें आई थी, उधर से सिलेबस लिया गया, तो वो मैंने सारा बता दिया। अब इन 3 पोर्शंस में, ये जो 3 पोर्शन आपके सामने, ये जो मैं जिसके ऊपर कर्सर लगा रहा हूँ, ये पार्ट 1 इंग्लिश, पार्ट 2 जो सब्जेक्ट है, और पार्ट 3 पेडागोजी। ये बायोलॉजी से रेलिवेंट जो अगर पोर्शन स्टडी किया जाए तो उसमें क्या क्या होगा। पार्ट 1 और पार्ट 3 याद रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 3 सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सेम है। पार्ट 1 और पार्ट 3 सारे, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, वो सब के लिए सेम है। जो पार्ट 2 है वो डिफरेंट हो सकता है। अब ये देखें जी, एफपीएससी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये सब को आएगी जिस तरह से लेक्चरर के सिलेबस में, एफपीएससी के लेक्चरर के सिलेबस में सबको आती है। 20 नंबर के ये आएंगे टॉपिक्स है। उसके अंदर जो है वो कम है लेक्चरर के सिलेबस में, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स ज्यादा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, और एजुकेशन गाइडेंस है और काउंसलिंग है। ये सारे के सारे टॉपिक्स है पेडागोजी के। तो पहले पार्ट के अंदर 20% इंग्लिश आएगी, थर्ड पार्ट के अंदर 40% पेडागोजी आएगी, और 40% फिर जो आ जाएगा जी सब्जेक्ट पोर्शन। अब जो सब्जेक्ट है वो बैचलर लेवल का, ये देखिएगा ये सारी बैचलर लेवल की सीटें, तो बैचलर लेवल का ही बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री कम्बिनेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे, या बीएस किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो इसके अंदर बेटा एलजी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, वर्सेस, प्रोटोजोन्स, और उसके बाद कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी हैं, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। ये किस लिहाज से दिया गया, ये भी वेबसाइट के ऊपर दिया गया था, इसके साथ ही वो आगे दिया हुआ है। ठीक है, 2021 वाला अगर सिलेबस चेक करें तो वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में क्या किया हो, बैचलर डिग्री की हुई हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में बीएससी की हुई हो या बीएस किसी में किया हो, तो बेसिकली ये बैचलर लेवल की सीटें थी, तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री कम्बिनेशन वाले ही थे, अप्लाई कर सकते थे। ये जैसा कि इधर लिखा भी हुआ है, ये देख लें, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री कम्बिनेशन वाले बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते थे। मैथ और फिजिक्स वाले, वो मैथ और फिजिक्स में, इसमें केमिस्ट्री वाले और बायोलॉजी की सीटों पर अप्लाई कर सकते। कंप्यूटर वाले कंप्यूटर की सीटों पर, इंग्लिश वाले इंग्लिश, और आगे उर्दू वाले उर्दू की सीटों पर अप्लाई कर सकते थे, ये बताया हुआ। आगे उनके सिलेबस की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है 2021 वाले में, 20 और 21 में जो सीटें आई, और सिलेबस यही रिपीट होता है। जैसा कि लेक्चरर का सिलेबस है जो 2020 में था वही 22 में था, और आगे ये 23 में सीटें आई हैं तो उनका भी सिलेबस सेम ही है। तो ये वेबसाइट पर अपकमिंग डेज के अंदर, ये वेबसाइट पर 2024 के सिलेबस के तौर पर अपीयर होगा, आप लोगों को नजर भी आ जाएगा। बाकी ये मैंने डिस्कस कर दिया है कि ये केमिस्ट्री का पोर्शन अगर वो अलग करते हैं, कि वो बीएस की बेस पर कर देते हैं, तो केमिस्ट्री का पोर्शन अलग कर देंगे और इधर जूलॉजी के टॉपिक्स ऐड कर देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यही है, 100% श्योर यही है कि जो 2021 में था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, वही सिलेबस अब होगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वो भी 2021 वाले अगर निकाल लें वेबसाइट से, एफपीएससी की वेबसाइट से, तो आप वहां से देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने गाइड कर दी। बाकी इसकी बेटा हम लोग तैयारी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं 15 फरवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें तीनों पोर्शन ये कवर करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट पोर्शन भी, बाकी ये पेडागोजी का भी पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन। इसके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इससे रेलिवेंट वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और हमारी एकेडमी के नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और हर चैप्टर के टॉपिक वाइज है वो टेस्ट भी होते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के, आप रिव्यूज वगैरह देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट है, लेक्चरर और ये एजुकेटर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कामयाब हो चुके हैं। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2022 के हमारे रिजल्ट्स हैं। लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर जोलॉजी के, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के, फिजिक्स के 2023 के, बॉटनी के 2022 के, ये सिर्फ एक साल के हमने इकट्ठे किए हैं। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो आपके सामने, इनके रिव्यूज वीडियोज फॉर्म में भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, इनके मैसेजेस की फॉर्म में भी हमारे पेज पर पड़े हुए हैं, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये दिए गया नंबर के ऊपर, ये एंड पे ये नंबर दिया हुआ है मेरा, तो आप इस पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी से इसका इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट होगा, और ये 3 माह का हमारा सेशन होता है। इसके अंदर सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा इस सिलेबस के मुताबिक, उसके बाद हर शेड्यूल के मुताबिक उसकी वीडियो, उसका मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 2 दिन का गैप दिया जाता है, थर्ड डे टेस्ट, 2 दिन का गैप दिया जाता है, थर्ड डे टेस्ट। तो एक तरतीब के साथ टेस्टिंग सेशन
कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहली स्लाइड के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है। होप सो कि ये सारी बातें प्रिपरेशन क्राइटेरिया। बाकी अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि ये टॉपिक बैचलर लेवल और एफएससी लेवल की बुक्स से सारे मिल जाएंगे, और ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। एजुकेशनल जो पोर्शन है, पेडागोजी का पोर्शन, ये आप लोग बीएड की जो बुक्स हैं, जहां से भी आप लोगों ने बीएड किया, उधर अप्लाई किया होगा तो बीएड किया होगा तो बीएड की बुक्स में से ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर है, एफएससी और मैट्रिक लेवल की कोई भी ग्रामर है वो उठा लें तो वहां से टॉपिक मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप लोग ट्रेड ग्रेजुएट टीचर के बारे में सारी इन्फो ले सकेंगे। तो मैंने ये सारा डिस्कस कर दिया है। तो ये जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, चाहे वो इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। और जो पार्ट 2 जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। याद रखिएगा जो 2023 में टीजीटी की ये अक्सर सिलेबस है ना, वो ग्रुप्स के अंदर आना भी शुरू हो गया कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस ये है कि उसमें 80% पेडागोजी और 20% इंग्लिश है। याद रखिएगा कि वो जो जीबी के अंदर सीटें आई हैं लास्ट टाइम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 2023 के अंदर, उसके अंदर एजुकेशन विंग की सीटें थी। तो एजुकेशन का सब्जेक्ट ही उन्होंने पूछा था, उसमें 80% सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट सारे का सारा वो बीएड से रेलिवेंट था, पेडागोजी से रेलिवेंट था, और 20% इंग्लिश थी। लेकिन ये सब्जेक्ट की हैं, और सब्जेक्ट की 2021 में सीटें आई थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें 40% सब्जेक्ट ही आता होता है। और होप सो 100% श्योर है कि यही आएगा। अगर इसके अंदर माइनर चेंजेस हुई तो मैं इसके ऊपर और वीडियो है वो लाइव आके दोबारा एमके प्रिपरेशन चैनल पर बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो फिर भी पूछिएगा। अगर इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाई तो आप लोग चैनल के साथ इन टच रहिएगा। अगर कोई सिलेबस में थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस होती हैं तो उसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियोज हैं वो वक्तन फवक्तन बनाता रहता हूँ, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो चैनल के ऊपर या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। तो बाकी थैंक यू सो मच। होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।